नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि देश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। कब कोरोना शुरू हुआ और कब अपने चरम पर पहुंच गया, किसी को अंदाज़ा भी नहीं लगा। आज 1,75,000 से ज़्यादा नए मामले रोज़ सामने आ रहे हैं। कई शहरों की हालत बहुत ख़राब है और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। महामारी की इस तीसरी लहर की चपेट में रोज़ लाखों लोग तो आ ही रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी रोज़ 23,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े राजनेता अधिकारी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी हैं। जैसा कि पहले ही सिटी पोस्ट लाइव ने आपको कल बताया था कि दिल्ली सरकार की बैठक चल रही है। उस बैठक में लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो लॉकडाउन तो नहीं होगा दिल्ली में, लेकिन कई तरह की बड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं और इन पाबंदियों पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और सबको दिल्ली जाना आना होता है। लेकिन अभी आप दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो फिलहाल इसे स्थगित कर देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है, डीडीएमए ने जो अपने आदेश में कहा है, उसके अनुसार अब सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे। सबको वर्क फ्रॉम होम की पालन करना पड़ेगा और शहर में रेस्तरां और बार को बंद करने का भी निर्देश दे दिया गया है। हालांकि रेस्तरां को होम डिलीवरी और खाना ले जाने की अनुमति दी गई है। दिल्ली के सरकारी ऑफिस भी इस समय 50% क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। डीडीएम ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है, लेकिन उसने सोमवार को कोविड-19 संक्रमणों पर रोक लगाने के लिए ये बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत निजी दफ्तरों में कामकाज बिल्कुल बंद रहेगा, रेस्टोरेंट बार बंद रहेंगे। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक हुई और इस बात पर चर्चा हुई कि मौजूदा पाबंदियों को कैसे सख्ती से लागू किया जाए ताकि कोरोना वायरस और उसके नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों को समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू करना चाहिए, यानी एनसीआर में भी लागू करना चाहिए। दिल्ली में सोमवार को एक दिन में कोरोना के 20,000 से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और 17 मौतों के साथ पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25% तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 4 मई के बाद सबसे अधिक है। दिल्ली में रविवार को भी 17 लोगों की कोविड से मौत हो गई थी। केवल 10 दिनों में दिल्ली में 17 कोविड मौतें दर्ज की गई हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। रविवार को दर्ज किए गए 22,752 नए मामले पिछले साल 1 मई के बाद सबसे अधिक थे, जब शहर में 31% की पॉजिटिविटी रेट के साथ 25,219 केस सामने आए थे। तो लगातार कोरोना का संक्रमण दिल्ली में बढ़ रहा है। कोरोना बेकाबू हो चुका है और इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। तो दिल्ली अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो फिलहाल इसको टाल दीजिए, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। सरकारी दफ्तरों में भी कोई कामकाज आपका नहीं हो पाएगा। निजी दफ्तर तो बंद हैं ही, आने जाने में भी दिक्कत हो सकती है। वैसे आपके पास फ्लाइट का टिकट है, ट्रेन का टिकट है, तो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल तो होगी क्योंकि कई तरह की पाबंदियां लग चुकी हैं। और जो खबर आ रही है कि दिल्ली में फिलहाल कुल 1912 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें से 65 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 17 और मौतों के साथ वर्तमान में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 25,177 हो गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से कुल 14,076 लोग ठीक भी हुए हैं, जिससे राजधानी में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 14,77,913 हो गई है। शहर में वर्तमान में 65,803 एक्टिव मामले हैं, जिनमें 44,028 होम आइसोलेशन में हैं। एक्टिव केस पिछले साल 25 मई के बाद सबसे अधिक हैं। तो चिंता इससे बढ़ गई है कि पिछले साल से ज़्यादा संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और मौतें भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आप सावधान हो जाइए। दिल्ली की यात्रा फिलहाल स्थगित करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग
सावधानी बरतें, उन्हें संक्रमण के खतरे को लेकर जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।